10th क्लास स्टूडेंट एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। 6 में एक पैरेललोग्राम जिसके वर्टेक्स आर गिवन, दैट इज पैरेललोग्राम वर्टेक्स ए बी सी कोऑर्डिनेट 1 और 2 4 और y इनको एक ऑर्डर में लेने हैं। x 6 और 3 और 5 हमें क्या फाइंड करना है, x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। ए सी डायगोनल और बी डी डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, तो हम ओ के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। पैरेललोग्राम ए बी सी गिवन ए 1 और 2 बी कोऑर्डिनेट 4 और y सी x और 6 और d के कोऑर्डिनेट 3 और 5। हमें x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो लिखेंगे डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जब बाइसेक्ट करेंगे तो कोऑर्डिनेट ऑफ ओ थ्रो डायगोनल ए सी का मिड पॉइंट ओ बनेगा। तो x इजिकल टू मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 अपॉन x2 अपॉन 2, ऐसे ही y इजिकल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 और y1 देखते हैं, ए के कोऑर्डिनेट x1 और y1 हो जाएंगे 1 और 2, x2 सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। सी के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे, x और 6 है। तो वैल्यू पुट करते हैं 1 प्लस x अपॉन 2, ये तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। इसको ए और बी ऐड कर देते हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 1 अपॉन x 1 प्लस x अपॉन 2। ऐसे बी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे,
2+6/2 यानी कि 8/2, 2 4 जा 8, तो बी की वैल्यू 4 आ जाती है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ओ क्या आ गए 1+x/2, 4। ऐसे ही कोऑर्डिनेट ऑफ ओ इस बार BD से निकालेंगे। थ्रो BD A = x1+x2/2 और B के लिए y1+y2/2। x1 और y1 क्या बनेंगे, B के कोऑर्डिनेट क्या है x1 4 बनेगा और y1 हमारा y बनेगा। x2 हमारा D के कोऑर्डिनेट बनेंगे, x2 की वैल्यू 3 और y2 की वैल्यू 5 बनेगी। अब वैल्यू पुट करते हैं A = 4+3/2 यानी कि 7/2। A की वैल्यू क्या आ जाती है 7/2। ऐसे ही B = y1 क्या है y हमारा +5/2। तो कोऑर्डिनेट क्या बन गए, द कोऑर्डिनेट ऑफ (7/2, y +5/2) ये दोनों O के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं। तो पॉइंट तो O सेम है, तो दोनों की कंपेयर कर देते हैं। तो कंपेयरिंग करने के आफ्टर क्या आ जाएगा 1+x/2। एब्सिसा के इक्वल होगा, ऑर्डिनेट के इक्वल होगा। तो x + 1/2 = 7/2 आ जाता है। ऐसे ही 4 = y +5/2 ये कंपेयर हो जाएगी। 2 से 2 कट कर देते हैं, 1 को इधर ला के x = 7 - 1 = x की वैल्यू 6 आ जाती है। ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके y + 5 = 4 2 जा 8, तो y = 8 - 5 y = 3 आ जाता है। तो x और y की वैल्यू x की वैल्यू 6 आ जाती है और y की वैल्यू 3 आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें A के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। AB डायमीटर है सर्कल का। तो सर्कल एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये सेंटर है, ये डायमीटर, ये पॉइंट B है, यहाँ पे O है और यहाँ पे A है। हमें A के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। सेंटर है 2 और 3, तो O के कोऑर्डिनेट हो गए 2, -3 और
बी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1 और 4, तो हमें ए के निकालने हैं, यानी कि x1 y1 को हमें फाइंड करना है, या ए बी को फाइंड करना है। ए बी लिख लेते हैं। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इक्वल टू ए और बी, सेंटर ओ सेंटर इज इक्वल टू 2, -3 और बी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1 और 4। फाइंड क्या करना है हमें? ए के डायमीटर के फर्स्ट एंड को के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। जब ए बी डायमीटर है तो ओ इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि दोनों रेडियस ये इक्वल इसके दोनों ओ बी इज इक्वल टू ओ ए, ये रेडियस ऑफ दी सर्कल है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज कर देते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ओ मिड पॉइंट ए बी, तो फॉर्मूला क्या है मिड पॉइंट का? x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, ऐसे ही y का y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब देखते हैं x1 y1 क्या बनेगा हमारा। x हमारा o के कोऑर्डिनेट बनेंगे 2 और y की वैल्यू बनेगी -3। x1 की वैल्यू a के कोऑर्डिनेट a और b, और x2 और y2 बनेंगे हमारे 1 और 4 बनेंगे। अब वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू क्या है? 2 इज इक्वल टू x1 की वैल्यू a प्लस x2 की वैल्यू 1 अपॉन 2 अपॉन 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 जा 4, a प्लस 1 इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 आ जाता है। तो a की वैल्यू क्या आ गई है? 3 आ जाती है। अब ऐसे ही y की वैल्यू -3 है, y1 की वैल्यू भी, और y2 की वैल्यू 4 अपॉन 2 अपॉन 3 के 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 जा 6, b प्लस 4 इज इक्वल टू -6, b इज इक्वल टू 4 प्लस का इधर जाके माइनस का 4 बनेगा, तो b की वैल्यू क्या आ जाती है? -10 आ जाती है। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए के कोऑर्डिनेट क्या आ जाते हैं? 3 और -10 आ जाते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में है ए बी दो पॉइंट, एक पी पॉइंट है बीच में इनके, ए और बी के बीच में कोई पॉइंट पी है, ए और बी दो पॉइंट जिनके
कोऑर्डिनेट आर -2 और -2 और बी के कोऑर्डिनेट 2 और -4। कोई पॉइंट पी है इनके बिटवीन ये ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी। ए पी पार्ट ए बी का 3/7 पार्ट हो जाता है, यानी कि ए बी को इधर लाते हैं। ए पी अपॉन ए बी इक्वल टू 3/7। ए पी का रेशियो 3 हो गया और ए बी 7 है, तो बी पी को निकालने के लिए 7 - 3 कर देते हैं और 4 आ जाता है। तो अब हमारा 3 और 4 के रेशियो में ये डिवाइड हो जाता है। एक्स और वाई इसके कोऑर्डिनेट लेट कर लेते हैं। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पी एक्स और वाई को फाइंड करना। तो एक्स इज इक्वल टू सेक्शन फॉर्मूला, वाई इज इक्वल टू एक्स और वाई को हमें फाइंड करना है। m1 की वैल्यू m2 की वैल्यू क्या बन जाएगी, m2 की वैल्यू 3 बनेगी और m2 की वैल्यू 4 बन जाएगी। x1 और y1 बनेंगे, a के कोऑर्डिनेट -2 और -2, x1 और y1 बन जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर, अब x1 भी आ गए, y1 भी आ गए और x2 के कोऑर्डिनेट b के कोऑर्डिनेट बनेंगे, x2 और y2 बनेंगे, 4 और -2 बन जाते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू क्या है 3 इंटू x2 की वैल्यू -2 प्लस m2 की वैल्यू 4 और x1 की वैल्यू -2 अपॉन 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 जा 6 प्लस माइनस 4 2 जा 8 अपॉन 7। तो x की वैल्यू क्या आ जाती है -2 अपॉन 7 आ जाती है। अब ऐसे ही y में रखते हैं, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू क्या है 3, y2 की वैल्यू -4 प्लस m2 की वैल्यू 4 है और y1 की वैल्यू -2। 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 जा 12 -12 -4 2 जा 8 अपॉन 4 और 3 7 माइनस के 20 बन जाएंगे अपॉन 7। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ P के कोऑर्डिनेट आ गए -2 अपॉन 7 कोमा -20 अपॉन 7। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में है एक लाइन सेगमेंट जिसके पॉइंट ए और बी एक लाइन है। ए के कोऑर्डिनेट है -2 और 2 और बी के कोऑर्डिनेट है 2 और 8। ये कोऑर्डिनेट आर गिवन इन क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट ऑफ द फाइंड डिवाइड द सेगमेंट 4 इक्वल पार्ट। जब 4 इक्वल पार्ट करेंगे तो कितने पॉइंट आएंगे बीच में? पी, क्यू और आर, 3 पॉइंट आएंगे इक्वल पार्ट। ए पी इजिकल टू पी क्यू इजिकल टू क्यू आर इजिकल टू आर बी। ऐसे कोऑर्डिनेट, अब हमें पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है। जब ये पार्ट बन गया, 1 पार्ट ये है, 1 पार्ट ये, 1 ये और ये 1 ये। सबसे पहले एट फर्स्ट वी फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ओ। ओ क्यू पॉइंट ए बी का मिड पॉइंट बन जाएगा। तो लिखेंगे ए गिवन पॉइंट ए -2 और 2, बी 2 और 8, मिड पॉइंट द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट क्यू ऑफ ए बी। ए बी का मिड पॉइंट क्यू बनेगा क्योंकि 1 और 1 2 पार्ट इधर हो जाएंगे और 2 पार्ट इधर हो जाएंगे। तो x इजिकल टू मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2। ऐसे y का y इजिकल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x1 हमारा क्या होगा? x1 हमारा बनेगा a के कोऑर्डिनेट और x2 बनेंगे b के कोऑर्डिनेट। x2 y2 बनेंगे 2 और 8, x1 y1 बनेंगे -2 और 2। वैल्यू पुट करते हैं x इजिकल टू -2 प्लस 2 अपॉन 2 यानी कि 0 अपॉन 2 इजिकल टू 0। तो x की वैल्यू जो q का पहला पॉइंट आएगा एबीसी सा 0 आएगा। अब y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। y1 की वैल्यू 2 प्लस 8 अपॉन 2 यानी कि 10 अपॉन 2, 2 5 या 10, तो y की वैल्यू 5 आ जाती है। तो q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 और 5 हो जाते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ q 0 और 5 आ जाते हैं। अब ये करने के आफ्टर अब देखो q a और q का मिड पॉइंट p बन जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट p इस बार लिखना है ए क्यू का मिड पॉइंट बन जाता है ये। इसको भी ऐसे ही निकालना है। x इजिकल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2
और ऐसे ही y इज इक्वल टू y1 अपॉन y2 अपॉन 2। x1 बनेंगे हमारे a के कोऑर्डिनेट, x1 y1 बनेंगे a कोऑर्डिनेट -2 और 2, y2 x2 और y2 बनेंगे हमारे q के कोऑर्डिनेट। q के कोऑर्डिनेट क्या है 0 और 5, वैल्यू पुट करते हैं। x1 की वैल्यू -2 प्लस 0/2 यानी कि -2/2 -1 आ जाएगा x की वैल्यू। ऐसे ही y की वैल्यू 2 + 5/2, 2 में 5 को प्लस किया 7, तो y की वैल्यू 7/2 आ जाती है। तो p के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे, p के बन जाएंगे -1 और 7/2। ऐसे ही देखो q और b का मिड पॉइंट, q और b का मिड पॉइंट r बन जाएगा। तो मिड पॉइंट r लिखेंगे और q भी यहाँ पे लिखेंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला x इज इक्वल टू अपॉन 2 और y इज इक्वल टू अपॉन 2 x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2। x की x1 बनेंगे हमारे q के x1 0, y1 5 बनेगा, b के कोऑर्डिनेट बनेंगे हमारे x2 y2, x2 क्या है 2 और y2 की वैल्यू 8 बन जाएगी। वैल्यू पुट करते हैं 0 + 2 अपॉन 2 2 बन जा 2, तो 1 आ जाता है। ऐसे ही इधर वैल्यू रखेंगे 5 + 8/2 यानी कि 13/2, तो r के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे 1 और 13/2। इस प्रकार ये हमने जो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए, पॉइंट p q r के कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, एक रोम्बस के वर्टेक्स यानी कि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। तो क्वेश्चन नंबर 10, ये रोम्बस ए के कोऑर्डिनेट हैं 3 और 0, बी के कोऑर्डिनेट ऑर्डर में लेने हैं, विदाउट ऑर्डर नहीं ले पाएंगे हम, 4 और 5, सी के कोऑर्डिनेट -1 और 4 और डी के कोऑर्डिनेट -2 और -1। ये कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, हमें एरिया ऑफ द रोम्बस निकालना है। एरिया ऑफ रोम्बस इन रोम्बस ABCD ए के कोऑर्डिनेट है 3 और 0, बी के कोऑर्डिनेट है 4 और 5, सी के कोऑर्डिनेट -1 और 4 और डी के कोऑर्डिनेट -2 और -1। अब हमें एरिया ऑफ द रोम्बस निकालना है।
एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है 1/2 d1 इंटू d2, फर्स्ट डायगनल इंटू सेकेंड डायगनल। डायगनल क्या है इसके? डायगनल बनेंगे इसके ए सी और बी डी, दो डायगनल बनेंगे, तो इनकी लेंथ निकालनी है आपको, यानी कि 7.1 के अकॉर्डिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ए डी ए सी के लिए, यानी कि डी वन के लिए क्या आएगा? ए और सी के कोऑर्डिनेट x1 और x2 को माना जाएगा। तो ए सी के लिए x1 y1 बनेंगे हमारे ए के कोऑर्डिनेट क्या है? 3 और 0, और y2 और x2 और y2 के बनेंगे सी के कोऑर्डिनेट क्या है? -1 और 4। वैल्यू पुट करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 की वैल्यू क्या है? 3, और माइनस x2 की वैल्यू माइनस में +1 हो जाएगा, +0 माइनस 4 का होल स्क्वायर इजिकल टू √3 में 1 को प्लस किया 4, प्लस 0 में माइनस को 4 किया -4, √4 का 16 और 4 का 16, 32 का √ आ जाएगा, 4√2 यूनिट्स आ जाता है। ऐसे ही dv यानी कि d2 के लिए बनेंगे b के x1 और y1, तो b के कोऑर्डिनेट बनेंगे। b के कोऑर्डिनेट क्या है? 4 और 5, और d के कोऑर्डिनेट है वे बनेंगे x2 और y2। x2 की वैल्यू -2 और y2 की वैल्यू -1 बन जाती है। अब डिस्टेंस फॉर्मूले में रखते हैं, 4 माइनस प्लस, 5 माइनस प्लस बन जाएगा। 4 में 2 को प्लस किया 6, प्लस 5 में प्लस किया 6, 36 प्लस 36 72, 72 का √6 √2 यूनिट्स आ जाता है। अब वैल्यू पुट करते हैं एरिया फाइंड करने के लिए। 1/2 d1 की वैल्यू क्या आ गई? 4√2 इंटू 6√2, 2 से कट कर दिया 4 को 2, 6 2 जा 12 इंटू 2 से 2 क्लियर हो जाएगा, और 12 2 जा 24 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा। इस प्रकार ये एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू।